गुड मॉर्निंग क्लास 6। बेटा आज हम चैप्टर 11 कर्म कारक पढ़ेंगे। इसमें हम द्वितीय विभक्ति पढ़ रहे हैं। द्वितीय विभक्ति जैसे सबसे पहले हम राम शब्द के हमने रूप पढ़े थे अकारांत पुल्लिंग, उसी प्रकार से राम शब्द में जैसे द्वितीय विभक्ति आता है रामम, रामौ, रामान, उसी प्रकार से देव शब्द में आता है देवम, देवौ, देवान। आचार्य अकारांत पुल्लिंग है, इसमें द्वितीय विभक्ति आएगा आचार्यम, आचार्यौ, आचार्यान। हस्त द्वितीय विभक्ति तो इसमें आएगा हस्तम, हस्तौ, हस्तान। इसका मतलब होता है जैसे रामम, रामो, रामान का मतलब होता है एक राम को, दो राम को, अनेक रामों को। देवम, देवौ, देवान का मतलब होगा एक देवता को, देवौ दो देवताओं को और देवान अनेक देवताओं को लगेगा क्योंकि द्वितीय विभक्ति कर्ता ने कर्म को दूसरे नंबर पर को अर्थ आता है, इसलिए को में हर शब्द के पीछे को विभक्ति लगेगी। इसी प्रकार से हमने अकारांत पुल्लिंग के समान हमने अकारांत नपुंसकलिंग पढ़े थे फल शब्द के रूप। फलम, फले, फलानी। फलम एक फल को, फले दो फलों को, फलानी अनेक फलों को। इसी प्रकार से मित्र के चलेंगे मित्रम, मित्रे, मित्राणी। मित्रम एक मित्र को, मित्रे दो मित्रों को और मित्राणी अनेक मित्रों को। नेक्स्ट नगर के चलेंगे नगरम, नगरे, नगराणी। कंदुक यानी गेंद को कहते हैं, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है तो इसमें भी आएगा कंदुकम, कंदुके, कंदुकानी। कंदुकम का मतलब एक गेंद को, कंदुके दो गेंद को या दो बॉल को, कंदुकानी का मतलब अनेक गेंद को या अनेक बॉल को। तो इसी प्रकार से द्वितीय विभक्ति में को अर्थ आता है जो सभी शब्दों के पीछे लगेगा। फिर आता है हमारा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। जैसे हमने लता शब्द के रूप पढ़े थे, द्वितीय विभक्ति में आता है लताम, लते, लताहा। इसी प्रकार से बालिका में आएगा बालिकाम, बालिके, बालिकाहा। बालिकाम का मतलब एक बालिका को, बालिके दो बालिकाओं को, बालिकाहा अनेक बालिकाओं को। मापिकाम, मापिके, मापिकाहा। मापिका यानी जो इंची टेप होता है जिससे हम नापने का काम करते हैं, वो उसी को कहते हैं एक इंची टेप को, दो इंची टेप को और अनेक इंची टेप को। इसी प्रकार से पत्रिका क में आ रहा है आकारांत स्त्रीलिंग, लता के समान ही चलेगा। पत्रिकाम, पत्रिके, पत्रिकाहा। पत्रिकाम एक पत्रिका को, पत्रिके दो पत्रिकाओं को और पत्रिकाहा अनेक पत्रिकाओं को। ठीक है। फिर आता है हमारा ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द। जिन शब्दों के पीछे बड़ी ई की मात्रा आती है तो उसे ईकारांत कहते हैं। जैसे हमने देवी के शब्द पढ़े थे, इसी प्रकार से भगिनी। भगिनी का अर्थ होता है बहन। भगिनीम, भगिन्यौ, भगिन्यः। भगिनीम का मतलब एक बहन को, भगिन्यौ दो बहनों को, भगिन्यः अनेक बहनों को। देवीम, देव्यौ, देव्यः। देवीम का मतलब एक देवी को, देव्यौ दो देवियों को, देव्यः अनेक देवियों को। फिर आता है लेखनी। ई आ रहा है, इकारांत स्त्रीलिंग है ये भी, तो लेखनीम, लेखन्यौ, लेखन्यः। लेखनी एक लेखनी को, लेखनी यानी कलम, पेन। लेखन्यौ दो लेखनियों को और लेखन्यः अनेक लेखनियों को या अनेक पेन को। तो इस प्रकार से हमने केवल द्वितीय विभक्ति अभी हम पढ़ी है। तो इस द्वितीय विभक्ति में बेटा अब हम पढ़ेंगे, हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जनकः। जनक यानी पिता कहते हैं। अहम आपणम गच्छामि, मैं, आपणम यानी दुकान या बाजार, दोनों के लिए अर्थ होता है मैं दुकान जा रहा हूँ। सर्वे किम किम इच्छन्ति, सर्वे यानी सभी, किम किम यानी क्या क्या, इच्छन्ति इच्छा कर रहे हैं, सभी को क्या क्या चाहते हैं वो बता दीजिए। तो पुत्र कहता है अहम पुस्तकम, पुस्तकम यानी किताब। योजनिम, योजनिम यानी स्टेपलर, जो योजनी का काम करता है, स्टेपलर। और वर्ण लेखनी यानी स्केच पेन, जो कलर होते हैं उसको। च यानी और, इच्छा में यानी चाहता हूँ।
बच्चा कहता है कि मुझे पुस्तक, स्टेपलर और कलर चाहिए। अम्बा, अम्बा कहती है, माँ यानी कहती है, अहम किमपि न इच्छामि, मैं किमपि यानी कुछ भी नहीं चाहती हूँ। जनक कहते हैं, जनक यानी पिता कहते हैं, अस्तु, अस्तु यानी ठीक है, अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ। जनकः आपणम गच्छति, पिता बाजार चले जाते हैं। जनकः, अब वापस जनक का डायलॉग आता है। पिता कहते हैं, महोदय, दुकान वाले से कहते हैं कि महोदय, अहम योजनीम वर्णलेखनीम पुस्तकम च इच्छामि, मैं स्टेपलर, कलर और पुस्तक चाहता हूँ। इच्छामि यानी इच्छा करता हूँ या चाहता हूँ। आपणिकः, आपणिका यानी शॉपकीपर, जो दुकानदार होता है वो कहता है आम, आम का मतलब हाँ। अहम ददामि, मैं देता हूँ। एषा योजनी अस्ति, यह योजनी है यानी स्टेपलर है। एषा वर्णलेखनी अस्ति, यह कलर है। एतत् पुस्तकम अस्ति, यह पुस्तक है। जनकः वस्तूनि स्वीकरोति, जनकः यानी पिता, वस्तूनि यानी वस्तुओं को, स्वीकरोति यानी लेता है। सह गृहम आगच्छति, और वह घर आता है। जनकः, जनक वापस कहते हैं अपने बेटे को, पुत्र, एतानि भवतः वस्तूनि, ये सब तुम्हारी चीज़ें, वस्तुएं। पुत्र कहता है धन्यवाद, और हमारा ये पैराग्राफ खत्म होता है। अब बेटा इस पैराग्राफ में द्वितीय विभक्ति को यूज़ करते हुए कौन कौन से शब्द आए? फर्स्ट लाइन में आपणम, सेकंड में पुस्तकम, योजनीम, वर्णलेखनीम। फिर जनक का एक और डायलॉग है जो ग्रीन कलर के शब्द दे रखे हैं, इन सभी में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसका मतलब हर शब्द के पीछे को भी लगेगा। तो सह गृहम आगच्छति, वह घर को आता है। जनकः वस्तूनि स्वीकरोति, पिता वस्तुओं को स्वीकार करता है, तो सब में को लग रहा है। फिर आता है एषा पत्रिका अस्ति, यह पत्रिका है। बालकः पत्रिकां पठति, बालक पत्रिका पढ़ता है या पत्रिका को पढ़ता है। सः विद्यालयम् अस्ति, सः वह विद्यालय है। छात्रः विद्यालयं गच्छति, छात्र विद्यालय जाता है। एतत् चित्रम् अस्ति, यह चित्र है। अहम चित्रं पश्यामि, मैं चित्र को देखती हूँ। ताः बालिकाः सन्ति, वे सब बालिकाएं हैं। अब यहाँ पर ताः स्त्रीलिंग के लिए लगा है, वे सब बालिकाएं बहुवचन है, तो सन्ति भी बहुवचन का लगा, बालिकाएं हैं। बालिकाः वार्तालापं कुर्वन्ति, बालिकाएं बातचीत करती है, वार्तालाप को करती है। तत् उद्यानम अस्ति, वह उद्यान है। तत् नपुंसकलिंग है, इसलिए वह उद्यान है। सर्वे उद्यानम गच्छन्ति, सभी उद्यान को जाते हैं। उद्यानम द्वितीय विभक्ति है, इसलिए सभी उद्यान जाते हैं, बगीचे को जाते हैं। एंड लास्ट, ते बालकाः सन्ति, ते बहुवचन में लगा है, स तौ ते, वे सब बालक हैं। अहम तान पश्यामि, अहम यानी मैं, तान यानी उन सब को देखता हूँ। तो बेटा ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है, इसमें सभी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है।